सीरीज में देखेंगे डीबीएमएस होता क्या है और इसके इंपॉर्टेंस जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और हम लोग ना डेटाबेस और डीबीएमएस में डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डेटाबेस और डीबीएमएस में डिफरेंसेस क्या है। तो आज हम लोग ना इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि डीबीएमएस होता क्या है। ओके, सोचो सोचो। आपके कॉलेज में ना आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं? 5000, 5000 स्टूडेंट है। ओके, उनका डेटा है, नेम होगा, रोल नंबर होगा, होगा, मार्क्स होंगे, फीस होगी, और मान लो यहाँ पे अटेंडेंस है। तो ये डेटा है, मान लो ये ना स्टूडेंट का डेटा है। अब इमेजिन करो, अगर ये सारा डेटा अलग फाइल्स में रखा हो। इमेजिन करो कि ये सारा डेटा ना अलग अलग फाइल्स में रखा हो। कहीं पे एक फाइल में नाम है, दूसरी फाइल में मार्क्स है, तीसरी फाइल्स में फीस है। ठीक है, ये मान लो कि नाम ना मान लो अलग फाइल में है। ये मान लो मैं ना 5 फाइल बना देता हूँ, 5 फाइल है। यहाँ पे नेम्स है, यहाँ पे रोल नंबर्स, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे फीस और यहाँ पे अटेंडेंस। अलग अलग फाइल में सब कुछ स्टोर है। ओके, मान लो किसी स्टूडेंट का ना नेम चेंज हुआ या किसी का रोल नंबर चेंज हुआ। ओके, मान लो किसी का रोल नंबर चेंज हुआ, किसका ना रोल नंबर चेंज हुआ। तो आपको ना इन सारी फाइल्सों में ना हर जगह जा जाके चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रोल नंबर चेंज हुआ तो हर जगह ना मान लो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, हर फाइल्स में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इससे ना गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इससे ना गलती होने के इससे ना गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो मान लो को आपके कॉलेज ने बोला कि ऐसा कोई सिस्टम होता या कोई ऐसा कोई चीज होती जहां पे डेटा सेव भी होता, फास्ट भी मिलता और डुप्लीकेट भी नहीं होता। इस बचाने के लिए, इस टाइम बचाने के लिए, गलती ना होने की वजह से कौन आता है? डीबीएमएस। किसकी एंट्री होती है? डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस क्या होता है ना कि एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। क्या काम करता है? एक स्मार्ट मैनेजर की तरह। देखते हैं कैसे डीबीएमएस कैसा काम करता है। डीबीएमएस ना एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। मैं ना इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी बताऊंगा, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोग को ना एक माइंड में क्लैरिटी बन जाए कि अच्छा डीबीएमएस होता क्या है। तो उसका मैं प्रॉपर डेफिनेशन से भी समझाऊंगा। ओके, एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। ओके, कैसे? जैसे कि ना मान लो एक गोडाउन है। ओके, उसमें ना बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है, इसमें ना बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है, एक गोडाउन है। ठीक है, तो गोडाउन क्या होगा? जो ये गोडाउन है, ये क्या होगा? ये ना डेटाबेस होगा। ये क्या होगा? डेटाबेस। ओके, और जिसमें सामान रखा हुआ है वो क्या होगा? सामान जो रखा हुआ है वो क्या होगा? डेटा। डेटा होगा ना। तो इस जो गोडाउन का मैनेजर होगा, अब इस गोडाउन का जो मैनेजर होगा वो क्या होगा? डीबीएमएस। जो गोडाउन का मैनेजर होगा ना, वो क्या होगा? डीबीएमएस। ओके, अब मैनेजर को बोलते हो, जैसे कि कोई आपका जो गोडाउन का मैनेजर रहेगा, आप उससे बोलोगे ना कि मान लो मुझे ये वाला सामान चाहिए या इसके इतने बॉक्स चाहिए या इसके इतने बॉक्स चाहिए, तो मैनेजर आपको ला के देगा। अब यहाँ पे सेम मान लो आपका जो स्टूडेंट जो रजिस्टर रहेगा, मान लो या जो वहाँ पे जो फाइल्स बनी है कॉलेज की, वहाँ पे ना मैनेजर बोलेगा मुझे इस स्टूडेंट का मार्क्स दो या मुझे इस स्टूडेंट का ये चेंज करना है, तो ना डीबीएमएस जाके चेंज करेगा। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन में हम लोग क्या समझेंगे? तो देखो सिंपल डेफिनेशन, पहले एक डेफिनेशन देख लो, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है डीबीएमएस का। डीबीएमएस का देखो फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ गए? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को जो मैनेज करता है। डेटाबेस, जैसे ये डेटाबेस हुआ, गोडाउन हुई है, यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, तो इसको जो मैनेज करता है, इसको जो मैनेज करता है उसको कहते हैं हम लोग डीबीएमएस। ओके, एक ना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि यूजर ना जो यूजर रहता है वो डेटाबेस से जाके डायरेक्ट बात नहीं करता है। वो यूजर ना एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू डीबीएमएस से इंटरेक्ट करेगा और डीबीएमएस उस टाइप का डेटा लाके फेच करेगा और यूजर को देगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसी तरीके प्रोवाइड द इंटरफेस एंड टूल्स नीड टू स्टोर। गोडाउन में स्टोर करता है, डेटाबेस में स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है डेटा इन डेटाबेस। डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन, जो कि मैंने बताया कि देखो ये यूजर रहेगा, एसक्यूएल लैंग्वेज लिखेगा किस पे? डीबीएमएस पे, और वो इससे इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से। डीबीएमएस देखो वही लिखा है कि डीबीएमएस एक्ट्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन और यूजर दैट एक्सेस द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस। ओके, तो अब क्या बोलेंगे इसको ना। डीबीएमएस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस और यूजर के बीच में मिडिल मैन का काम करता है। इतना याद समझ लो क्या होता है डीबीएमएस। क्या होता है? यहाँ यहाँ से समझ में आया प्रॉपर डेफिनेशन। डीबीएमएस क्या होता है? एक मिडिल मैन ही होता है ना, एक मिडिल मैन होता है जो कि जो कि डेटाबेस और जो कि डेटाबेस और यूजर के बीच में
यूजर के बीच में मिडलमैन का काम करता है और यूजर के बीच का मिडलमैन होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या जानेंगे, जैसे कि ना सब लोग को लगता है कि डेटाबेस और डीबीएमएस सेम होता है, जैसे सब लोग को लगता है ना, बहुत लोगों को लगता है कि डेटाबेस और डीबीएमएस ना सेम होता है, लेकिन नहीं। जैसे आप लोग का पिक्चर बना होगा ना कि डेटाबेस में डेटा रहेगा और डीबीएमएस उसे इंटरेक्ट करेगा, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं इनके बारे में क्या होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, लेकिन एक बार पहले कौन कौन से एग्जांपल है। माई एसक्यूएल देखो, डीबीएमएस है, एसक्यूएल सर्वर, हम लोग ना इस पे मोस्टली काम करने वाले हैं, इस पे ही हम लोग कोड लिखेंगे। ओके, ये देखो, ये भी बहुत बहुत फ्रेंडली है, ये भी पोस्ट एसक्यूएल, इस पे भी ना हम लोग कोड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ना माई एसक्यूएल को प्रेफर करेंगे। ओके, ओरेकल, मोंगोडीबी, ये सब ना डीबीएमएस है। ओके, हम लोग देखो डिफरेंस देखते हैं क्या होते हैं। देखो डेटाबेस और डीबीएमएस में डिफरेंसेस क्या है, देख लो। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर टुगेदर, बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस। डीबीएमएस क्या होता है, जो कि इससे इंटरेक्ट करता है। मान लो यहाँ यूजर है, एसक्यूएल लैंग्वेज से के थ्रू इससे इंटरेक्ट करेगा और ये डेटाबेस करेगा। ओके, सॉफ्टवेयर टूल्स यूज टू मैनेज एंड इंटरेक्ट विद द डेटा। अब टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस में। ओके, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। टू प्रोवाइड इंटरफेस टू क्रिएट, रिट्रीव एंड अपडेट डेटा। जो अपना क्रड क्रड होता है ना, जो मैंने आपको बताया था, क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये किसकी वजह से होगा डेटाबेस में। जैसे हमें कुछ क्रिएट करना है डेटाबेस में, कोई अलग से टेबल ऐड करना है, तो इसकी वजह से होगा, डीबीएमएस की वजह से। रीड करना है कोई डेटा, तो डीबीएमएस की वजह से। अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो सब डीबीएमएस की वजह से होगा। अब इट इज व्हाट इज बीइंग मैनेज्ड, ये डेटाबेस है जो कि मैनेज्ड होता है। कौन करता है, डीबीएमएस मैनेजर। कौन करता है, मैनेजर भाई, डीबीएमएस। आपको से पूछता हूँ, आपके घर का मैनेजर कौन है, आपके घर का मैनेजर कौन है, कोई बताएगा, आपके घर का मैनेजर कौन है, बताओ। आपकी मदर है ना, आपकी मदर के घर। मान लो एग्जांपल ले लो, जैसे कि कवर्ड है, यहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह रखे हैं, ठीक है। तो ये कवर्ड क्या है, डेटाबेस। इसमें जो क्लॉथ्स रखे हैं वो कौन है, क्लॉथ्स रखे हैं, ये क्या है, डेटा। इसको मैनेज कौन करता है, आपकी मदर ना, आपकी मदर ही करती है ना डेटा को मैनेज। आपकी मदर ही हुई मैनेजर और डीबीएमएस, समझे। तो अब देखो, अच्छा, फोर्थ डिफरेंस क्या है अपना, कैन बी डिजिटल फाइल्स और इवन फिजिकल फिलिंग कैबिनेट। तो देखो, कैन बी इसमें ना डिजिटल फाइल्स वगैरह भी स्टोर रह सकती हैं और इवन फिजिकल फिलिंग। ओके, जैसे मान लो कोई टेबल वगैरह है, तो उसमें हम लोग फिल कर सकते हैं डेटा। मस्ट बी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल होना कंप्यूटर। तो देखो, जैसे कि डीबीएमएस में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जैसे माई एसक्यूएल वगैरह, है ना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और अ सेट ऑफ ब्रांड ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं। ओके, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे माई एसक्यूएल, ओरेकल, मोंगोडीबी, ये सब ना डीबीएमएस है। अब ना मैं आप लोग को ना एम्बो और यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ा देना चाहता हूँ कि आप लोग ना टेबल वगैरह के बारे में देख लो कि टेबल को हम लोग और क्या-क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं, ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए। उसके बाद ना हम लोग अगले लेक्चर में ताकि वो पढ़ सकें, डीबीएमएस के और ऊपर जाए, अगली चीज़ें पढ़ सकें, जैसे डेटा डिज़ाइन में हम लोग और देखेंगे, फिर और एसक्यूएल सिंटैक्स भी हम लोग छोटा-सा देखेंगे, और हम लोग ना इसके बाद डेटा टाइप्स करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप्स करेंगे। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप्स करेंगे कि डेटा टाइप्स होता क्या है, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, इसे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, ये टेबल्स होता है। ओके, ये पूरी क्या है, रो और प्लस कॉलम, रो प्लस कॉलम इज इक्वल टू टेबल। ठीक है, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होता है, ये है ना हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, रो। और ये क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल वालों को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम्स। ओके, रो को और क्या बोलते हैं, रो को हम लोग ना कॉलम बोलते हैं। कहीं भी अगर आप लोग को ये टर्म मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको ना बहुत ज्यादा यूज होगा। मुझे लग रहा है इस जगह कॉलम्स कोई नहीं बोलेगा, एट्रीब्यूट्स ही बोलेगा। ठीक है, टेबल्स को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं। ओके, अब जहाँ पे मान लो कोई बोलेगा कि डिग्री ऑफ द रिलेशन ये है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो है। ठीक है, मान लो किसी ने बोल दिया कि 5 डिग्री है, 5 डिग्री ऑफ रिलेशन है। तो ये ना, ये जो टर्म्स है ये बहुत ज्यादा यूज होंगी, जैसे कहीं क्वेश्चन वगैरह पूछे ना, तो यही सब टर्म यूज होंगी। मान लो कहाँ कहीं लिख दिया 5 डिग्री ऑफ रिलेशन, तो उसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है। तो मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसका मतलब ये है, किसी ने बोल दिया कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन, मतलब किसी ने बोल दिया 6 कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन है, तो नंबर ऑफ रोज है वो। ओके, और मान लो रोज को ना हम लोग टपल भी बोलते हैं। और इसके अलावा देख लो यहाँ पे ये सब क्या है, डेटा आइटम्स है। ओके, तो ये सब ना मैंने सोचा कि यहीं पे पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगली वीडियो में ना हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, और कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, और टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ये हम सब ना अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो चलो, अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ना इस पे कंटिन्यूअसली एसक्यूएल, फिर उसके बाद पावर बीआई, एक्सेल सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। और फिर इसके बाद ना हम लोग एमएल पार्ट में एंट्री करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग एआई एआई में भी जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग
अच्छे से इसको फॉलो कर पाएँ। और मैं ना इसमें बाकायदा जैसे एसक्यूएल कंप्लीट होगा ना, तो मैं इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन भी करवाऊँगा, जैसे मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन भी करवाऊँगा। फिर उसके बाद ना मैं लीड कोड, हैकर रैंक, और हर जगह से ना जो मुझे बेस्ट लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे करवा देना चाहिए, तो मैं इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चन करवा दूँगा, ओके? और थ्योरी क्वेश्चन्स भी मैं करवाऊँगा, जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं, उसके भी मैं थ्योरी क्वेश्चन्स भी मैं जो कि इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी मैं करवाऊँगा, ओके? तो चलिए, जब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए रिवाइज़ करिए।